बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जो मनुष्य दूसरों की चुगली करता है, निंदा करता है, उसे गिद्ध की योनि प्राप्त होती है। और जो स्त्री अपने पति के साथ दुर्व्यवहार करती हैं, उन्हें धोखा देती हैं, उन्हें पुनः पक्षी का जन्म मिलता है। यह कथा श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में वर्णित है। इसलिए पुरुष को और स्त्री को दोनों को शुभ और सत्कर्म करने चाहिए। भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी जी से कथा कहते हुए 5वें अध्याय के महत्व के बारे में बताते हैं कि हे देवी, एक पिंगल नाम का ब्राह्मण धर्म से भ्रष्ट हो गया। वह कुसंगति में पड़कर के मांस मछली आदि खाने लगा, मदरा पीने लगा, जुआ खेलने लगा। किंतु देव योग से उसे पिंगल राजा के यहाँ नौकरी मिल गई। राजा का वह नौकर हुआ और वह दूसरों की चुगलियां करने लगा। बहुत दिन व्यतीत हो गए, वह धनवान हो गया। उसने विवाह कर लिया, किंतु उसकी पत्नी व्यभिचारिणी आ गई। वह अपनी पत्नी को मारता पीटता कष्ट देता। स्त्री ने दुखी होकर के उसे विष दे दिया और उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। कुकर्मों के कारण वह ब्राह्मण गिद्ध की योनि में गया। वह गिद्ध बना। तत्पश्चात कुछ समय के बाद उसकी स्त्री की मृत्यु हुई और वह भी कुकर्मों के कारण तूती बनी। वह तूती एक तोते के साथ रहती और एक दिन तोते से बोली कि तोते, तुमने ऐसे कौन से कार्य किए जिसके कारण तोते की योनि प्राप्त हुई। तोता बोला, हे तूती, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता, इसलिए गुरु ने एक दिन श्राप दे दिया कि तू जा तोता बन जा। किंतु तुम किस कारण से तूती बनी? तूती ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी, अपने पति को मैंने विष दे दिया जिससे उनकी मृत्यु हुई। उसी पाप के दंड के कारण मैं तूती बनी। उस तोते ने कहा, तुम बड़ी दुष्टनी हो, पति को विष दे दिया। एक दिन वही गिद्ध जो पूर्व जन्म में उसका पति था, तूती को देख करके मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा और तूती दौड़ते दौड़ते शमशान में गई। शमशान में एक साधु की जो खोपड़ी थी वह पड़ी हुई थी, उसमें जल वर्षा का भरा हुआ था और वह अपने को बचाने के लिए उसी खोपड़ी में जा गिरी। पीछे से गिद्ध आया, गिद्ध उसी को मारने लगा और दोनों एक दूसरे से उसी तरह से लड़ते झगड़ते दोनों को मृत्यु प्राप्त हुई और खोपड़ी के जल के साथ उनका स्नान भी हो गया और उनकी अधम देह से मुक्ति हुई। दिव्य विमान आया और दिव्य विमान में बैठ करके वह तूती और गिद्ध दोनों गए। यह प्रभाव था उस साधु की खोपड़ी का, क्योंकि जिस साधु की वह खोपड़ी थी वह साधु प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का पाठ करता, परम पवित्र विचार वाला था। अतः भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी जी, जो प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का पाठ गंगा स्नान के पश्चात करता है वह वैकुंठ को जाता है, कल्याण होता है और उसके पितृ अति प्रसन्न होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की